हाय, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। पाइथन के इस लेक्चर में हम एडवांस्ड लूप्स समझेंगे, यानी कुछ एडवांस्ड प्रोग्राम जैसे सम ऑफ एन सीक्वेंस नंबर्स, एक रेंज ऑफ वैल्यूज डालें तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रैंडम नंबर्स डिस्प्ले करना, एक नंबर डालना और पता करना कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, प्राइम नंबर्स एक रेंज के बीच में डिस्प्ले करना। इस लेक्चर में हम प्राइम नंबर्स प्रिंट करना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है जो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, 1 से लेकर 100 तक। ना केवल ये, हम ये भी देखेंगे कि एन सीक्वेंस नंबर्स, यानी जहां तक यूजर बोले वो सीक्वेंस नंबर वहां तक कैसे प्रिंट करते हैं, सम कैसे प्रिंट करते हैं सीक्वेंस नंबर्स का, स्मॉलेस्ट, अगर यूजर ने एन सीक्वेंस नंबर्स डाला है, एन नंबर्स कुछ भी होता है, 15 भी होते हैं, 20 भी होता है, उसमें 20 वैल्यूज में स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं, रैंडम नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड लेक्चर है लूप्स का। मैं मान लेता हूं कि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर लूप्स का देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज वो लेक्चर देख लेना। हमने उस लेक्चर में इनिशियल प्रोग्राम्स व्हाइल लूप और फॉर लूप के किए थे। इस लेक्चर में थोड़ा एडवांस प्रोग्राम्स करेंगे, तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तो ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रोग्राम हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं वो है प्रिंट एन सीक्वेंस नंबर्स। पिछले लेक्चर में हमने 1 से 10 तक सीक्वेंस नंबर प्रिंट करना सीखा था, इवन नंबर प्रिंट करना सीखा था, रिवर्स नंबर्स प्रिंट करना सीखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट जो है ना, हम डिसाइड नहीं करेंगे। यूजर से बोलेंगे कि आप बताओ कहां तक सीक्वेंस नंबर चाहिए। सपोज यूजर ने कहा 100, तो 1 से 100 तक सीक्वेंस नंबर्स आए। यूजर ने डाला 50, तो 1 से 50 तक आए। तो ऑब्वियसली इनपुट स्टेटमेंट यूज होगा। यूजर से पूछा जा रहा है कि आप लिमिट डालिए, और ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी यूजर वैल्यू डालेगा, सपोज यूजर डालता है 10, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो ये इनपुट जो है वो इंट फंक्शन के अंदर नेस्टेड है। ये इंट क्या करता है, टाइप कास्टिंग करता है। ये उस स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलेगा। तो यूजर ने जैसे 10 डाला था, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, इस इंट से वो इंटीजर में बदल गया और इस लिमिट वेरिएबल को असाइन हो गया। तो हमारा लिमिट क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। फॉर लूप हम डिस्कस कर चुके हैं। रेंज 1 लिमिट प्लस 1। देखिए ध्यान रखना, अगर मैं इधर लिमिट ही लिखता और यूजर ने 10 डाला है, तो ये वाला जो रेंज के अंदर जो राइट हैंड साइड वाला जो होता है ये एक्सक्लूसिव होता है, यानी यहां तक कंट्रोल नहीं आता, इससे पहले तक ही वैलिड कंडीशन मानी जाती है। तो अगर मैं 10 लिखता तो 1 से 9 तक ही सीक्वेंस नंबर प्रिंट होते। मैंने लिमिट प्लस 1 किया है, ठीक है। यूजर ने 10 डाला, लिमिट प्लस 1 यानी 11, तो कंट्रोल 1 से 10 तक चलेगा। 11 भी तो बाहर आना है, ये टर्मिनेट जो होगा लूप, ये आपका 11 पे होना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये प्लस 1 बहुत जरूरी है। और कोलोन और ये जो इंडेंटेशन है, ये हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि फॉर लूप में ये क्यों जरूरी है, ठीक है। अब एक बार फाइनली देख लेते हैं। यूजर ने वैल्यू डाली 10, लिमिट वेरिएबल को वो असाइन हो गया। फॉर लूप चलेगा जिसके अंदर रेंज दी हमने 1 से 11, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 10 तक आगे रुक जाएगा, 11 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ठीक है। तो ये अपन कॉपी करके एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका। ये मैंने कॉपी किया, हम स्पाइडर आईडी खोल चुके हैं, ये स्पाइडर आईडी है। इधर हमने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। इसको मैं रन कर रहा हूं प्रोग्राम को। यहां देखिए आउटपुट, लिमिट पूछ रहा है ना। सपोज मैं डाला 10, 1 से 10 तक आउटपुट आ गया। फिर मैं रन करता हूं, इसने बोला लिमिट डालो, मैं डाला 500। देख रहे हैं आप, ये पूरा आपका सीक्वेंस नंबर प्रिंट हो गया 1 से 500 तक। चलो, सीक्वेंस नंबर प्रिंट हो गया। अब सम ऑफ एन सीक्वेंस नंबर डालिए। सम का मतलब है जैसे यूजर डाला 10, तो मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 10, यहां तक का जोड़, 1 से 10 तक का जो सीक्वेंस नंबर का जोड़ करिए। सर इस प्रोग्राम की जरूरत क्या है, देखिए एक क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में आता है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुट नंबर। फैक्टोरियल का मतलब जैसे यूजर डाला 5, तो मुझे 1 से 5 तो जोड़ नहीं, गुणा चाहिए। 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और अगर बन जाता है तो कमेंट्स में लिखेंगे कि ये सबसे प्रोग्राम बना है। नहीं बनता है तो आप मेरे को बताएंगे, तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर से बोलता हूं, इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ ये है वो प्रोग्राम बनाना जो फैक्टोरियल निकालता है। लेकिन इस क्वेश्चन में और उसमें बहुत मामूली फर्क है। तो मैं एक क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, सम ऑफ एन सीक्वेंस नंबर्स, एन का मतलब लिमिट यूजर डालेगा। पहले मैं इसको रन करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको कॉपी किया यहां तक, ठीक है जी, और इसको डिलीट किया यहां पे, Ctrl+V से इसको पेस्ट किया। अब मैं इसको रन करता हूं। ये रन किया मैंने, लिमिट डालने को बोल रहा है, मैंने डाला 5। पहले अपन आंसर देखते हैं। सम ऑफ सीक्वेंस नंबर अप टू 5 इज 15। अब ये 15 आया कैसे, ठीक है जी। इसको मैंने समझाने के लिए आपके लिए एक
डायग्राम बनाया है, ये रहा डायग्राम, गौर से देखिए। यूजर ने वैल्यू डाली 5 स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, इंट से वो इंटीजर बदला और नम वेरिएबल को असाइन हो गया। तो नम के अंदर क्या गया है 5, ठीक है। मुझे सम चाहिए, तो जिस वेरिएबल के अंदर मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 पे, तो मेरा सम वेरिएबल 0 है, क्योंकि इसी के अंदर मैं जोड़ता जाऊंगा। यानी सम के अंदर पहले मैं 1 जोड़ूंगा, फिर इसी सम के वैल्यू के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा, फिर 3 जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा और 5 जोड़ूंगा, तो टोटल जो फाइनल सम है वो सम वेरिएबल के अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। अब आई जो लूप है इसके अंदर रेंज 1 से नम प्लस 1 तक, मैं फिर से बोलता हूं, हमने बहुत बार डिस्कस किया, अगर मैं यहां नम लिखता और यूजर 5 डालता तो लूप 1 से 4 तक ही जाता, 5वें पे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता। तो 5 + 1 यानी लूप 1,6 क्यों लिखा है कि रेंज हमेशा इधर ये राइट हैंड साइड वाली एक्सक्लूसिव होती है, यानी ये लूप चलेगा 1 से 5 तक, ठीक है। तो आई की वैल्यू फर्स्ट राउंड में 1 है, सम 0 था, राइट हैंड साइड का टोटल, ये राइट हैंड साइड का टोटल लेफ्ट को अलॉट होता है, ठीक है। सम है 0 और आई की वैल्यू 1, 0 + 1 कितना होता है 1, ये टोटल जाकर लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को अलॉट हो जाएगा, तो सम हो गया 1। अब ये फॉर लूप खत्म गया, खत्म होते ही कंट्रोल वापस जाता है, यहां स्टेप नहीं लिखा तो स्टेप डिफॉल्ट होता है 1, आई की वैल्यू जो 1 थी अब हो जाएगी 2, कंट्रोल यहां आएगा, राइट हैंड साइड का टोटल लेफ्ट को अलॉट होता है, सम प्लस आई, सम हो चुका है 1 और आई की वैल्यू 2, 1 + 2 कितना होता है 3, ये 3 टोटल लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल यानी सम को अलॉट होगा, तो सम अब कितना हो गया 3। ये आपका फॉर लूप अगेन बढ़ेगा, आई की वैल्यू 2 थी अब हो जाएगी 3, अगेन कंट्रोल जाएगा अंदर, सम प्लस आई, देखो सम है 3 और आई की वैल्यू 3, 3 + 3 कितना होता है 6, ये 6 किसको अलॉट होगा सम को, तो सम हो गया 6, ठीक है। ये आपका आई बढ़ जाएगा, आई हो जाएगा 4, सम प्लस आई, सम हो चुका 6, आई की वैल्यू 4, जोड़िए 6 + 4 10 हो गया, किसको अलॉट होगा लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को यानी सम को, सम हो गया 10, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 5, ठीक है। सम प्लस आई, तो ध्यान ना हमको ये लूप 6 पे टर्मिनेट होगा, हाँ 5 तक तो चलना है, सम उसका 10, 10 + 5 कितना हुआ 15, 15 अलॉट हुआ किसको सम को, आई की वैल्यू 6 जो अलॉट नहीं है। सम ऑफ सीक्वेंस नंबर्स अप टिल %d देखते कंट्रोल बाहर जाएगा और जो पहला वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहां डाल देगा, नम की वैल्यू, नम है 5, इज %d देखकर वो अगले वेरिएबल की वैल्यू यहां डाल देगा, यहां पे डाल देगा सम की वैल्यू, सम है 15 और नम है 5, सम ऑफ सीक्वेंस नंबर अप टिल 5 इज 15, और यही हमारा आउटपुट आया था, देखिए सम ऑफ सीक्वेंस नंबर अप टिल 5 इज 15, आप समझिए ना। तो सर अब मेरे को फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है, ध्यान रखना इसको 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, और यहां पे इस प्लस को हटा के क्या करना है या मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर आप मेरे को करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है कि यूजर से कुछ वैल्यूज मांगिए, सपोज 5, 10 जितनी भी डाले, उसमें स्मॉलेस्ट निकालो या बिगेस्ट निकालो, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। मैं स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम करके दिखा रहा हूं, लार्जेस्ट आप करने की कोशिश करना। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल ले रहा हूं मिन वेल, ठीक है। इस हाथ में मैं हमेशा छोटी वैल्यू लूंगा, ठीक है। मैंने इसमें प्रोग्राम में क्या किया, पहले यूजर से बोला भाई लिमिट डालो, कितने वैल्यूज हैं, उसने कहा 5, तो पहली वैल्यू उठाई और मैंने इस वेरिएबल में डाल दी, इस वेरिएबल का नाम मैं मान लेता हूं मिन वेल, ठीक है। यानी पहली वैल्यू तो मैं मिन वेल मान रहा हूं, यानी सबसे छोटी है। अब लूप 1 से 4 तक चलेगा, 1 कम तक चलेगा, ठीक है ना। अगली वैल्यू जो भी आएगी मैं इससे कंपेयर करूंगा, मुझे इसमें छोटी चाहिए, अगर ये इससे छोटी है तो उसको फेंक दूंगा, दूसरी वैल्यू उठाऊंगा, अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो इसको इसमें डाल दूंगा। मुझे हर हालत में इस हाथ में इस मिन वेल वेरिएबल में छोटी ही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं इस क्वेश्चन को रन करता हूं, आपको एक बार इसका आउटपुट दिखाता हूं। सिलेक्ट कर डिलीट की दबाया, कंट्रोल भी किया, रन करता हूं उसको। इसने कहा कितनी वैल्यूज हैं, मैंने कहा सब 5, ये 5 डाल दिया। संख्या डालें तो मैंने पहली वैल्यू कुछ भी डाल दी 6, ध्यान रखना ये पहली वैल्यू जो 6 है ना वो मिन वेल वेरिएबल में चलेगी। अब लूप चलेगा 1 से 4 तक, क्योंकि आपने टोटल 5 बोला था, पहली वैल्यू चलेगी। अब ये वैल्यू मांग रहा है, मैंने डाला 3, मैंने डाला फिर 2, फिर डाला मैंने 9, 8, ठीक है। तो 5 वैल्यूज में ये जो मिनिमम है कितनी है 2, कैसे आया अब समझते हैं। अब है अपने प्रोग्राम का लॉजिक समझना। देखो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, मैंने कहा जी 5 का लिमिट वेरिएबल में, ठीक है। स्क्रीन पे लगाएगा 5 नंबर्स डालो, है ना, यूजर को आइडिया होता है कि ये वैल्यूज डालनी है अपन को, ठीक है साहब। तो पहली वैल्यू मैंने डाली 6, वो मिन वेल में चलेगी। अब गौर से देखना, आपका लिमिट है वो 5 है, 1 से 5 का मतलब है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ये जो फॉर लूप है 4 तक चलेगा, 1 से 4 यानी 4 बारी ये वैल्यू पूछेगा। लेकिन हमने तो 5 मांगी थी, पहली वैल्यू हम किस में डाल चुके हैं मिन वेल में, तो हमारा ये लूप 4 बार चलेगा, बिल्कुल सही है। टोटल हमको यूजर से 5 ही वैल्यू मांगनी है,
ठीक है, तो पहली वैल्यू 6 गई मिनवेल में, लूप चलेगा 4 बार, अगली वैल्यू डाली अपन ने 3, हमें मिनवेल में छोटी चाहिए, ठीक है, अगली वैल्यू नम के अंदर गई, क्या नम छोटा है क्या मिनवेल से, क्या 3 6 से छोटा है, बिल्कुल, तो 3 मिनवेल में डाल दिया, तो मिनवेल में अब 6 नहीं है, अब 3 आ गया, यानी हमें छोटी वैल्यू हर में मिनवेल वेरिएबल डालिए चाहिए, ये आपका फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या 2 4 से छोटा है, बिल्कुल, अगली वैल्यू अपने डाला 2, वो नम वेरिएबल में गई, क्या 2 मिनवेल में 3, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ जी, तो ये 2 वैल्यू मिनवेल में चलेगी, मिनवेल की जो पुरानी वैल्यू 3 थी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, ये छोटी वैल्यू जो 2 है वो मिनवेल में चली जाएगी, ठीक है जी, यानी छोटी है तो मिनवेल में डालो, वरना फेंक दो उसको, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 3, अगली वैल्यू आपने डाला 9 गया नम वेरिएबल में, क्या 9 2 से छोटा होता है, नहीं जी, आगे चलिए, 8 गया नम वेरिएबल में, क्या 8 2 से छोटा होता है, नहीं, तो अगेन आपने कुछ नहीं किया, है ना, ये जो ट्रू होगा तो ही, यानी नम जो नई वैल्यू डाली वो छोटी हुई मिनवेल के अंदर, तो उस छोटी वैल्यू को मिनवेल में डालो, वरना रहने दो। अगला रैंडम नंबर्स प्रिंट करो 0 से 9 तक, है ना, सर इस क्वेश्चन की जरूरत क्या है, देखो आप आगे जाके बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करोगे, एक क्वेश्चन एक यूजुअली आता है, डाइस, लूडो खेलते हैं अपन, तो डाइस फेंकते हैं, गेम अगर आपको बनानी है तो रैंडम नंबर का मतलब है कुछ भी रैंडम वैल्यू चाहिए, डाइस में रैंडम वैल्यू कहां से कहां तक आती है, 1 से 6 तक, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 0 से 9 तक, अब देखो मैंने जान उसको 0 से 9 तक किया है, आपको 1 से 6 करने के लिए क्या करना है वो आप दिमाग लगाना, लेकिन मैं अभी पहले दिखा रहा हूं प्रोग्राम क्या कर रहा है, कौन से देखो, क्योंकि मुझे रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम नंबर हमेशा क्या होता है सीपीयू क्लॉक के हिसाब से आउटपुट देता है, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होती, हो सकता है वही वैल्यू पहली वाली वापस रिपीट हो जाए, रैंडम का मतलब ये है कि आपको कंफर्म नहीं हो कि आउटपुट क्या आना है। अब गौर से देखिए प्रोग्राम क्या कर रहा है, रैंडम नंबर चाहिए तो आपको एक रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, गौर से देखना, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है रैंड इंट, ये रैंड इंट इस रैंडम मॉड्यूल का ही हिस्सा है, और ये रैंडम मॉड्यूल आपका इधर से आया, तो आपने इंपोर्ट रैंडम एक मॉड्यूल ले लिया है, समझ लो आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उस ऑब्जेक्ट का ये मेथड है रैंड इंट, है ना, अब ये क्या करता है गौर से सुनना, रैंड इंट 0,9 का मतलब है कि 0 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू निकालेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर जो रेंज होता है ये राइट हैंड साइड एक्सक्लूसिव होती है, यानी उससे एक कम तक वैल्यू आउटपुट देता है, तो क्या ये 0 से 8 तक के बीच में रैंडम नंबर देगा, नहीं, रैंड इंट दोनों ही इंक्लूसिव करता है, यानी 0 भी इंक्लूसिव रहेगा 9 भी इंक्लूसिव रहेगा, यानी आउटपुट आपका जो आएगा वो 0 से 8 तक नहीं 0 से 9 तक आएगा। ये फॉर लूप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो ये प्रिंट क्या कर रहा है गौर से देखो, रैंड इंट यानी इंटीजर वैल्यू निकालो रैंडम मॉड्यूल की मदद से, तो यानी कोई सी वैल्यू निकालो किसके और किसके बीच में, 0 और 9 के बीच में। अगर मेरा डाइस वाला प्रोग्राम होता तो मैं 1,6 लिखता, राइट। अब मैंने ये फॉर लूप 1 to 11 रेंज 1 to 11 किया है, रेंज में इधर ना ये 10 तक ही जाएगा, है ना, ये यहां पे एक्सक्लूसिव होता है। मैं क्योंकि 10 रैंडम नंबर चाहता हूं, इसे मैंने फॉर लूप को 10 बार चलाना मुनासिब समझा। इसको रन करते हैं, आउटपुट भी देख ही लेते हैं। आप महसूस करेंगे कि रैंडम नंबर है तो हो सकता कोई वैल्यू रिपीट भी हो। देखिए 2 बार 1 आ गया, देख रहे हैं, 4 2 बार आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, आप देख रहे हैं ना। अच्छा, इसमें 9 नहीं आया है, देखो रैंडम का मतलब दूसरी बार रन किया तो सेम आउटपुट नहीं आया। आप देख रहे हैं 9 तक आ रहा है, यानी ये इंक्लूसिव है। और आप ये भी देख रहे हैं कि देखो कोई सी भी जो पहले वाला आउटपुट आया वो नहीं आया था, कुछ भी आ सकता है ना। रैंड इंट मेथड का फायदा ही ये है कि वो कोई भी रैंडम वैल्यू उस रेंज में बता देगा। एक चीज और है, चॉइस मेथड, गौर से सुनना, रैंडम मॉड्यूल रैंडम ऑब्जेक्ट का चॉइस मेथड आप इंक्लूड कर रहे हो। ये चॉइस क्या करता है, ये आप इसके अंदर रेंज दे देते हो। आप गौर से सुनना, रेंज 1 to 10 है, यानी 1 से 9 तक के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ। देखो इसमें रेंज आपकी मर्जी है, आपने एक सेट दे दिया, जो भी सेट हो, कुछ भी रैंडम सेट भी हो सकता था, है ना, और आप उसमें कह रहे हो कि साहब कोई भी वैल्यू चॉइस कर लो, है ना। तो ये एक तरीका है रैंडम वैल्यू निकालने का। रेंज आपने दे दी, चॉइस मेथड कौन से मॉड्यूल का, कौन से ऑब्जेक्ट का, कौन सी क्लास का, रैंडम का। रैंडम का चॉइस मेथड से भी एक तरीका है, आप कह रहे हो इस रेंज में कोई सी वैल्यू उठाओ, वो के को अलॉट होगी, प्रिंट कर दिया। इसमें 10 वैल्यूज भी आएंगी, एक बार ही चलाया, अगर 10 वैल्यू चाहिए तो क्या करूं, लूप चलाओ। अभी तो फिलहाल आपको ये समझाना कि चॉइस भी मेथड एक होता है, ये इस रेंज का में से कोई सी वैल्यू उठाएगा। रन किया, रैंडम वैल्यूज 2, फिर रन किया, रैंडम वैल्यूज 3, फिर रन किया 6, कुछ भी फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। तो रैंडम नंबर, मैं फिर से बोलता हूं, अगर मुझे 10 चाहिए होता, 20 वैल्यू चाहिए होती, कुछ भी नहीं करना था, आपको इधर यहां पे एक फॉर लूप लगाना था बस। फॉर लूप 1 से 10 20 जितना आपको चाहिए वो आपकी मर्जी है।
अब सवाल है कि भाई मैं यूजर से वैल्यू पूछूं और कंप्यूटर बता कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। अच्छा भाई, प्राइम नंबर होता क्या है? जैसे सपोज मैं डालता 9, जो नंबर है 9 उससे एक कम तक 2 से 8 तक के सभी नंबर से डिवाइड करके देखूंगा, किसी एक से डिवाइड हो गया तो यानी वो प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। ध्यान रखना 1 हमेशा प्राइम नंबर होता है, 2 से ही कहानी शुरू होगी, ठीक है ना। सपोज यूजर डाला 5, तो कंप्यूटर क्या करे, 2 से लेकर 5 से एक कम कितना होता है? 4। 2 से लेकर 4 तक के सारी संख्याओं को 5 को डिवाइड करे, 2, 3, 4, और डिवाइड किसी से नहीं होता, किसी से भी नहीं होता उन 2 से 4 की वैल्यू से, तो ये बोलेंगे प्राइम नंबर है। और हो जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, बुलियन वेरिएबल। देखो, हमको हर प्रोग्राम के अंदर कुछ कुछ सीखना है, इसके जरिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बुलियन वेरिएबल कैसे पाइथन में यूज होता है। ट्रू का ध्यान टी कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो प्राइम एक वेरिएबल ले लिया, उसके लिए ट्रू कर दी। फॉर लूप चल रहा है, रेंज है 2 से लेकर 9 तक, यूजर डाला 5, तो 2 से लेकर ये कहां तक जाएगा? 4 तक। अब आपका ये जो फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप का हिस्सा है, ये लाइन, है ना। पहले 5 को आपने 2 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो भाग नहीं हुआ ना, क्या वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर लूप अगेन ऊपर गया, आई की वैल्यू आएगी 3, ठीक है ना। 5 को 3 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। वैल को अलॉट हो गया, क्या वैल 0 है क्या? नहीं, ऊपर जाएगा कंट्रोल, आई की वैल्यू आएगी 4, नम लिखा है यानी 4 तक जाना है, और नम है 5, है ना। 5 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर आएगा 1, वैल में जाएगा, क्या वैल 0 हो गया? नहीं। तो ये फॉर लूप आपका पूरा खत्म हो गया। ये यहां आएगा इफ प्राइम, देखो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, प्राइम ट्रू ही है, बिल्कुल है, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, लिखाएगा नम यानी 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। एल्स में जाएगा नहीं। आपने फिर रन किया, इस बार आपने डाला 6, लूप चलेगा 2 से कितना? 5 तक, है ना, कि नम है 6, ठीक है ना। आपने बुलियन वेरिएबल ले लिया प्राइम, जिसकी इनिशियल वैल्यू आपने कर दी ट्रू। मैं फिर से बोलता हूं, टी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आपने वैल्यू डाली है 6, यानी 6 को 2 से 5 तक के सारे नंबर्स डिवाइड कर देखना है, तो नम आपका 6 है, लूप 2 से 6 तक चलेगा। 6 को 2 से भाग दो, रिमाइंडर वैल में डालो, 2 3 6, तो वैल होगा 0, ठीक है। क्या वैल 0 है? यस। ये दोनों लाइनें देखना इंडेंटेशन के हिसाब से दोनों इफ का हिस्सा है, ठीक है ना। प्राइम वेरिएबल जो बुलियन वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या करती है? फॉल्स। अगेन ध्यान होना, एफ कैपिटल होना चाहिए। ब्रेक, ब्रेक का मतलब लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है ना। तो कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, यानी अब वो आई की जो वैल्यू जो 3 4 5 तक चली थी नहीं चलेगी। ब्रेक का मतलब अगेन मैं बोल रहा हूं, पिछला लेक्चर जो था अपना 7A, आप जरूर देख लेना, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये फॉर लूप ब्रेक होके बाहर आ गया। इफ प्राइम अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाओ, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जाओ। आपका प्राइम कितना हो गया? फॉल्स। तो एल्स में आएगा 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। ये आउटपुट आएगा। रन करके देख भी लेते हैं कि क्या आउटपुट ये सही आ रहा है क्या। इसको मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ठीक है जी। अब रन करता हूं मैं यहां पे, एंटर अ नंबर 5 डाल के देख लेते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही। अब एंटर नंबर अपन डालते हैं 6, नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसी का थोड़ा सा एनहांस फॉर्म है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि नेस्टेड लूप्स, एक के अंदर एक लूप कैसे चलता है। हम मैट्रिसेस में, एरेस में, सॉर्टिंग ऑफ एरेस में नेस्टेड लूप्स करेंगे, है ना। इधर बस एक लॉजिक समझाना है आपको कि भाई नेस्टिंग कैसे होता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है सीक्वेंस नंबर 1 से 100 के बीच में। तो मैंने तो पहले क्या कर दिया, भाई 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो प्रिंट 1 करके उसको फ्री कर दिया कि 1 प्राइम नंबर होता है, मैंने इसको फ्री कर दिया। अब मेरा जो लूप चल रहा है 2 से लेकर 101 तक, 101 एक्सक्लूसिव है, यानी 2 से लेकर 100 तक लूप चलेगा। 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा, 2 से कम। देखो 2 से कम तो 1 होता है, 1 से तो मैंने भाग करना ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू है बस उससे 1 कम तक से, 2 से स्टार्ट करना है, उससे 1 कम तक से भाग करके देखना है। एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो उसको प्रिंट नहीं करना, और डिवाइड नहीं हुआ तो आपका ये प्राइम नंबर है, उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। लॉजिक यही है। तो पहले गौर से देखना, 1 प्रिंट हो चुका है, 2 से लेकर 100 तक चलो, आई की वैल्यू है 2। प्राइम एक वेरिएबल ले लिया, बुलियन वेरिएबल, उसकी वैल्यू ट्रू कर दी है। अब गौर से देखना, जे एक लूप है आई के अंदर, है ना, ये नेस्टिंग है, एक के अंदर एक को नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहते हैं। जे चलेगा 2 से लेकर आई तक, और आई कितना है? आई है 2। ये हमारे फॉर लूप की एक रेंज की कंडीशन है कि ये नंबर बड़ा होना चाहिए। ये नंबर अगर आपका ये 2 है और ये भी 2 है, ये अगर 3 होता तो लूप एक बार चलता, लेकिन 2 और 2, और जबकि इससे एक कम तक चलना है, तो ये फॉर लूप अभी आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 2 और 2 से 2 नहीं चलेगा। आपका तो वैल्यू 3 होना चाहिए थे। इससे कम, ये जो राइट हैंड साइड है, इससे कम होना चाहिए इस वेरिएबल की वैल्यू। 2 से छोटा नहीं होता तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, है ना। ये फॉर लूप बिल्कुल नहीं चला।
तो आपका 1 प्रिंट हो चुका है, आई अभी 2 है। क्या प्राइम ट्रू है? क्या प्राइम जो वेरिएबल है ट्रू है? बिल्कुल है, तो वो प्रिंट करेगा आई, तो आई हो गया 2 और ये फॉर लूप बड़ा, आई के लिए 3, प्राइम ट्रू, ये ध्यान रखना। 2,3 तो जे अब एक बार चलेगा, 2,3 3 से 1 अंक तक, यानी आपका जे 2 है ना। 3 को 2 से भाग दो, नम होगा 1। क्या 0 है क्या? नहीं। प्राइम ट्रू है बिल्कुल, प्रिंट आई, तो आपका 3 प्रिंट हो गया। 1, 2 एंड 3 तीनों प्रिंट हो चुके हैं। ये यहां पे ये फॉर लूप की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू जाएगी 4, प्राइम वेरिएबल जो है वो ट्रू, रेंज चलेगा 2 से 4 यानी 2 से 3 तक। हाँ ठीक है, जे की वैल्यू पहले 2 फिर 3। ओके, आई है 4, 4 को 2 से भाग दो, नम हो जाएगा 0। क्या नम 0 है क्या? हाँ जी, तो प्राइम फॉल्स हो जाएगा। ब्रेक यानी फॉर लूप को ब्रेक कर दो, फॉर लूप में आप कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर कहीं पे कुछ भी नहीं जाएगा, सीधा यहां आएगा और आई की वैल्यू बढ़ा देगा, आई की वैल्यू कर देगा 5। तो क्या 4 प्रिंट हुआ? नहीं। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, जो भी वैल्यू आई की है उसको 2 से लेकर आई से 1 अंक तक से भाग करके देख रहे हो। अगर भाग हो जाता है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। मॉड ऑपरेटर याद है, डिवाइड करता है और रिमाइंडर देता है। अगर भाग हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो फॉल्स किया, ब्रेक करके बाहर आ गया, प्रिंट होगा नहीं कुछ भी। ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल परफेक्टली आपको आउटपुट देगा 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स। इसको मैं रन करता हूं, आप इधर नोट करना, कंसोल में देखो आउटपुट क्या आता है। ये देखो 1 2 3 4 5 7 ये सारे परफेक्ट है प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, आप इसको परेशान नहीं होना, ये मैं आपको कोड प्रोवाइड कर रहा हूं। आप कमेंट्स में मेरे को एक तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ वो बताना। लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो ये सारे एडवांस प्रोग्राम जो एडवांस लूप से होते हैं वो सीखेंगे।